हमारे चैनल मां दुर्गा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। चैनल में और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको किस तरह से हम स्पीड से बिना माउस के कीबोर्ड की मदद से तेज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने तेज़ी से जाना सीखा एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और आज अपन सीखने वाले हैं तेज़ी से डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डॉक्यूमेंट में स्पीड से कर्सर को किसी भी पेज पर तुरंत कैसे ले जाया जा सकता है और उसके कितने तरीके होते हैं। आज अपन इनको सभी को आपके सामने करके दिखाने वाले हैं, और सभी को इसको सेलेक्ट करके और इसको वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और लाइक। आज अपन एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को तेज़ी से सिलेक्ट करना सीखने वाले हैं। और कैसे सिलेक्ट करते हैं कल तुम्हें बताया तो था, पर तुमने करा कि नहीं करा, आज मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, है ना। वही काम हो गया सब, अब कैसे हुआ वही देखना है अपन, है ना। मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोगों को कि इन्हीं बटनों से कैसे अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन आज अब मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, तो ध्यान देना। एक हाथ दुनिया पास में रख ला कटी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके लिए कंप्लीट तैयार, बनाना आता ही है तुम लोगों को। तो कर्सर रखा अपन ने आगे आगे, दिख रहा है ये कर्सर यहाँ। अब कीबोर्ड से तेज़ी से सेलेक्ट करने के लिए वो जो बटन थे नेविगेशन एरो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, चार तो ये हो गए। तो ये अकेले दबाते हैं तो राइट साइड में पार होता है कर्सर, लेफ़्ट साइड में पार होता है, ऊपर वाली लाइन में जाता है और नीचे वाली लाइन में जाता है। लेकिन अगर इन्हीं को शिफ्ट के साथ दबाएंगे अपन, जैसे शिफ्ट के साथ राइट साइड का दबाएंगे तो एक एक अक्षर राइट साइड में सेलेक्ट होगा, और अगर लेफ़्ट साइड का दबाएंगे तो एक एक अक्षर लेफ़्ट साइड का सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर डाउन एरो दबाएंगे तो एक एक लाइन नीचे सेलेक्ट होएगी, और अप एरो दबाएंगे तो एक एक लाइन ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी। ये चारों एरो हो गए। अब इन्हीं चारों एरो को कंट्रोल के साथ दबाना है तो क्या होगा, जैसे अपनों को यहाँ रखा है कर्सर, अब कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं अपन, लेकिन अब शिफ्ट भी दबाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों एक साथ दबेंगे और राइट एरो दबेगा तो एक अक्षर मतलब एक शब्द राइट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा। एक एक शब्द राइट साइड में सेलेक्ट हो जाता है, और एक एक शब्द फिर लेफ़्ट साइड में हो जाएगा लेफ़्ट एरो से, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो से हो गया। अब एक बार में नीचे आते हैं अपन, एक पैराग्राफ पार करते हैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो से, तो शिफ्ट भी दबानी है अपन को, तो अब सेलेक्ट करके जाएगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक पैराग्राफ नीचे सेलेक्ट करेगा। एक बार में एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है पूरा, और एक पैराग्राफ ऊपर सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, एक पैराग्राफ ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए। अब जैसे इस लाइन में कर्सर है यहाँ तक, ये तो हो गए चारों एरो कंट्रोल के साथ भी और अकेले भी शिफ्ट के साथ। अब होम और एंड की बात, होम अकेला दबाने से लाइन के आगे आ जाता है कर्सर, और एंड दबाने से लाइन के पीछे चला जाता है। लेकिन अगर यही बटन शिफ्ट के साथ दबाएं अपन, शिफ्ट के साथ होम, तो जहाँ कर्सर है वहाँ से आगे तक सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब इस लाइन को यहाँ कर्सर है अभी तो ये आगे तक सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ होम दबाए आगे तक सेलेक्ट हो गया। ऐसे अगर कर्सर इस जगह पे है, शिफ्ट के साथ एंड दबाएंगे तो उसी लाइन को पीछे तक सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब इन्हीं बटनों को कंट्रोल के साथ दबाएं। कंट्रोल होम से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कहीं भी कर्सर हो, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर यहाँ रखा हुआ है तो इसके आगे तक का सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर तक का। कौन से पेज में, भी तीसरे पेज में, कंट्रोल शिफ्ट होम, ये आगे तक सेलेक्ट हो गया, पहला दूसरा और ये तीसरा, यही तो था कर्सर पहले, तो यहाँ से ऊपर तक का पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। हम चाहें कि यार यहाँ से नीचे तक का पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा देंगे, हो गया। अब इसको तुम चाहो तो डिलीट कर दो, चाहो तो फॉर्मेटिंग चेंज कर दो, तुम्हारे जैसे जो करो। सही, आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ एंड।
और अकेला भी हो गया। अब पेज अप और पेज डाउन की बात करें तो अभी पूरा पेज दिख रहा है क्या अपन को? नहीं दिख रहा। जितना दिख रहा है उसको बोलते हैं एक स्क्रीन। एक स्क्रीन नीचे सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबा देंगे, एक स्क्रीन सेलेक्ट होगी, जितना दिख रहा था वो सेलेक्ट हो गया। फिर दूसरी स्क्रीन सेलेक्ट करनी नीचे की तो वही शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबा देंगे, 2 स्क्रीन सेलेक्ट होगी, ये ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ है अपन अभी तो यहाँ से एक स्क्रीन ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट पेज अप, एक स्क्रीन ऊपर सेलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और यही बटन कंट्रोल के साथ काम करते हैं अकेले में, लेकिन शिफ्ट के साथ काम नहीं करते, ठीक है। यही है वो 2 बटन जो काम नहीं करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप, शिफ्ट के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे देखें, आगे कहाँ देखें, MS वर्ड के अंदर अपन ने तेज़ी से जाना सीखा पूरे डॉक्यूमेंट में। जैसे इसमें 11 पेज है, किसी भी पेज में तुरंत जाया जा सकता है, मतलब किसी भी जगह पर। अब किसी की जगह पर मतलब लाइन के एंड में एक शब्द बाद में, एक अक्षर बाद में, लाइन के आगे, नीचे वाली स्क्रीन पर, अगले पेज पर, सबसे ऊपर, डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर, और ऐसे सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें कर्सर पहले पेज से 7वें पेज पर लेके जाना है तुरंत, तो 7 बार पेज डाउन दबाओगे तुम कंट्रोल के साथ। कितनी बार दबाओगे? 7 बार। ये तो हो गया लंबा काम। अब शॉर्ट काम क्या होगा वो सीखें। नोटपैड में पढ़ा था अपन ने गो टू कमांड, पढ़ी थी, वही कमांड इसके अंदर भी है। वहाँ लाइन में जाया जा सकता है, यहाँ पेज में भी जाया जा सकता है। MS वर्ड की गो टू कमांड का प्रयोग, इस कमांड के द्वारा पूरे बने हुए डॉक्यूमेंट के अंदर कर्सर को किसी भी पेज से किसी भी पेज पर तुरंत ले जाया जा सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, होम टैब को क्लिक करेंगे। होम टैब के अंदर लास्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर है फाइंड नाम का ऑप्शन, और फाइंड के अंदर ऑप्शन आ जाता है गो टू, ठीक है, ये गो टू। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुल गया, और इस डायलॉग बॉक्स में देखो कौन सी टैब के साथ खुला है, गो टू टैब के साथ। डायलॉग बॉक्स का नाम क्या आ रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस। इस डायलॉग बॉक्स में देखो यहाँ पूछ रहा है एंटर पेज नंबर, किस पेज नंबर पर जाना चाहते हो उसको संख्या यहाँ डालेंगे और 7 नंबर डाल के और गो टू पर क्लिक कर देंगे। कर्सर जिस पेज पे होगा उसकी संख्या क्या होगी, 7 दिख रही है यहाँ पर, ये 7वां पेज है। हमें कर्सर तीसरे पेज पे ले जाना है, तो गो टू की शॉर्टकट के कंट्रोल+G क्या है, जिससे वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेम। यहाँ पेज नंबर 3 डाला और गो टू पर क्लिक कर दिया तो पेज नंबर 3 पर आ गया। हमें कैसे पता कि ये पेज नंबर 3 है, यहाँ दिख रहा है ये नीचे, है ना। अब पेज नंबर जैसे 9 पे लेके जाना है तब भी गो टू ही काम है। गो टू को कैसे ओपन करा, होम टैब में एडिटिंग में जाकर फाइंड के अंदर ऑप्शन मिला गो टू, या फिर अपन ने क्या दबाया कंट्रोल+G, या फिर एक तरीका और है फंक्शन ग्रुप में F5 को दबा दिया अपन ने, ये ठीक है। यहाँ पेज नंबर 9 लिखा और ओके गो टू कमांड, इस पे गया पेज नंबर 9 पर गया, हो गया, वीडियो क्लिप बना तो हाँ ठीक है ना। तो ये तो हो गया, हमारे समझ में आगे नहीं बात है। अब देखें आगे, तुम्हारे को डॉक्यूमेंट बनाना है ना, वो कैसे बनाना है।